सबको जय मसीह। खुदाबंद यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप पर बनी रहे। जैसे कि हम सब लोग इस समय दुनिया में 3 मुसीबतों को देख रहे हैं, 3 प्रकार की समस्याएं जो दुनिया में आ पड़ी हैं। पानी के बाढ़ से आधी दुनिया पीड़ित है और अकाल से आधी दुनिया पीड़ित है और मसीही भाई बहनों को ये दुनिया सता रही है। जैसे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में मणिपुर में काफ़ी मसीही चर्चों को तोड़ा गया और मसीही लोगों को सताया गया, मारा गया, उनकी बेटियों के साथ कुकर्म किया गया। ये सारी पीड़ाएं जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, इन पीड़ाओं के बीच में हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें और बने रहें। लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा और जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए हे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें और बने रहें, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको जल्द मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है और अपने लोगों को इस तमाम कलेशों से छुड़ाएगा और अनंत जीवन देगा। इसलिए वचन का पालन करें, वचन में स्थिर रहें। पिछले दिनों में मैंने एक प्रभु दास का सुना था एक कहानी। उस कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। एक राजा था, उस राजा के कोई बेटा नहीं था। तो वो चिंता करता था कि मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा, कि उसके पास कोई बेटा नहीं था। तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं अपने राज्य में से होनहार बच्चों की परीक्षा लूँ, ताकि जो उस परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। तो राजा ने सारे होनहार बच्चों को बुलाया गया, सारे बच्चों को बुलाया गया देश के, और सब बच्चों को राजा ने कहा कि जो मैं तुम्हें बीज दे रहा हूँ, इस बीज को ले जाकर अपने अपने गमले में लगाओ, और इस बीज में से जो पौधा निकलेगा और जिसका फूल अच्छा होगा वही राजा बनेगा। तो बच्चे ने बड़े खुश हो गए, बोला ठीक है राजा साहब। सब बच्चों ने राजा का बीज ले जाकर अपने अपने गमले में लगाया और कुछ महीनों के बाद सब बच्चों ने अपना अपना गमला लेकर राजा के पास निर्धारित समय पर आए और सब ने लाइन से अपना अपना गमला लगा दिया और सब लोग अपने अपने पौधे के फूलों को बहुत तारीफ कर रहे थे। रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के फूल, गुलाब के थे। तो वहाँ पे एक बच्चा था जिसके गमले में कोई पौधा नहीं था, कोई फूल नहीं, एकदम सूख मिट्टी थी। तो लोग हंस के उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, तुम्हारे में कुछ हुआ ही नहीं। पर वो फिर भी वो अपना गमला लाइन में वो भी लगा दिया, पर दुखी था कि मैं तो हार ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे में कुछ है ही नहीं, सब में आ गए पौधे। तो जब राजा आया, सबके पेड़ों को देख कर मुस्कुरा रहा था। देखते लास्ट वाले उस बच्चे के पास पहुंचा जिसके गमले में कुछ नहीं था। जब देखा तो उसमें कुछ नहीं। राजा ने उस बच्चे के पास गया, बच्चा भी डर गया कि मेरे गमले में तो कोई पौधा नहीं, कोई फूल भी नहीं। फिर राजा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ कर जाकर उसे सिंहासन पे बैठाया। तो सारे हैरान हो गए, आश्चर्य, और इसके गमले में तो कोई पौधा भी नहीं, कोई फूल भी नहीं, फिर भी राजा से। और लड़का भी हैरान हो गया था। पर राजा ने फिर बाद में सबको संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल यह है कि जो मैंने आप सबको बीज दिया था ना, वो बीज नकली थे, उसमें कभी पौधा निकल ही नहीं सकता था। तुम सब लोगों ने उसको लगाया, जब देखा कि 5-6 दिन हफ्ता के बाद देखा कोई उसमें पौधा नहीं निकल रहा है, आपने जाके अपनी मर्जी से अब फूलों के बीज लाकर उसमें लगा लिया। सब ने लगा लिया, पर इस लड़के ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, कोई बाहर का बीज नहीं लाया, उसी बीज को लगाकर पानी डालता रहा, देखता रहा, इंतजार करता रहा। इसने मेरे वचन का पालन किया, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया, इसलिए यही राजा बनेगा। ये परीक्षा में पास हो गया। तो प्रियो, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ें, वचन का पालन करें। बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है, केवल वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। जो वचन पे चलते हैं, बने रहते हैं, जड़ पकड़ते हैं, चाहे मुसीबत आए, चाहे तंगी आए, चाहे गरीबी आए, चाहे निराशा आए, चाहे सताव आए, चाहे तंगी आए, चाहे ठट्ठा उड़ाया जाए, जो स्थिर रहेंगे वही जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर उन्हीं को ऊंचे स्थानों पर रखेगा। इसलिए प्रियो, संसार के आपदाएं, मुसीबतें, परेशानी, तंगी देखकर अपनी मर्जी से कोई भी सांसारिक बातों को, सांसारिक वस्तुओं को अपने जीवन में ना आने दे और वचन में स्थिर रहें, वचन में जड़ पकड़ें। एक दिन परमेश्वर आएगा, प्रभु यीशु जल्द आने वाला, आप सबको महिमा का मुकुट देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों द्वारा आदर करे। आमीन।